आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। विवाह के बंधन आज इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं? भजन संहिता 127 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मेरे प्रियो, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कभी कि विवाह के बंधन इतनी जल्दी क्यों टूट जाते हैं? क्यों आज विवाह होने के 2-3 वर्ष बाद बंधन टूट जाते हैं? तो मेरे प्रियो, आज हम इस विषय पर गहराई से बात करेंगे कि विवाह होने के कुछ समय बाद रिश्ते क्यों टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, विवाह के संबंध टूटने के कुछ मेन कारण हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला कारण, विवाह का रिश्ता जो जोड़ा गया था उसको जोड़ने वाला कौन था? मेरे प्रियो, ये कहा जाता है कि रिश्ते परमेश्वर जोड़ता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो मेरे प्रियो, जो रिश्ते जोड़े जा रहे हैं उनको जोड़ने वाला कौन है? क्या परमेश्वर उस रिश्ते को जोड़ रहा है? यदि संसार का कोई ईश्वर उनके रिश्ते को जोड़ता है तो क्या जोड़ने वाला सही है? यदि जोड़ने वाले के रिश्ते ही सही नहीं हैं, उसी के रिश्तों में झगड़े हैं, तो क्या वो रिश्ते सही से जुड़ सकते हैं? क्या वो रिश्ते लंबे समय तक चल सकते हैं? क्या उसका जोड़ा हुआ रिश्ता मजबूत हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस प्रकार सूखे पेड़ में कोई मजबूती नहीं होती, उसी प्रकार उन रिश्तों में भी कोई मजबूती नहीं रहती है। दूसरा कारण, मेरे प्रियो, क्या श्राप के कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि श्राप के कारण भी रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि बाप दादाओं की गलती के वजह से श्राप हम पर आता है, क्योंकि बाइबल हमें यह बताती है कि जो बाप दादाओं की जो संपत्ति होती है वह हम ही को मिलती है। तो जो बाप दादाओं के श्राप होते हैं वो भी हम ही पर आते हैं। इस कारण भी कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। तीसरा कारण, कुछ लोग मसीह में मजबूत नहीं होते हैं, इस कारण रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जो मसीह को तो मानते हैं पर उसके अनुसार चलते नहीं हैं। उनका कार्य संसार की रीति का ही होता है, पर वे नाम के मसीह होते हैं। इस कारण उनके संबंध लंबे समय तक ठीक नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है। तो मेरे प्रियो, हम इस समस्या से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आइए जानें कि यदि हमें इस समस्या से छुटकारा पाना है तो क्या करें। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विवाह का रिश्ता है वो परमेश्वर पिता द्वारा ही जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जिस घर को बनाता है वो मजबूत और सुंदर ही बनाता है। इस कारण परमेश्वर पिता द्वारा ही अपने रिश्ते को जोड़ें। यदि आपका विवाह अभी नहीं हुआ है तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, वो जरूर आपके लिए अच्छा रिश्ता देगा, पर आपकी प्रार्थना विश्वास सहित होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि आपका वैवाहिक संबंध श्राप के कारण टूटा है तो आप अपने परिवार को, अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए और उसके लहू से अपने श्रापों को तोड़ने की रोज घोषणा करिए और कहिए, मैं और मेरा परिवार यीशु के लहू बहाए जाने से सारे पापों से, सारे श्रापों से आज़ाद हूँ। और तीसरी बात, जो मसीह में है फिर भी उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं, तो उन लोगों को ज़रूरत है कि अपने रिश्ते ठीक करें और अपने चाल चलन को सुधारें और मसीह के साथ
सही संबंध स्थापित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो अवश्य है कि आपके वैवाहिक रिश्ते मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होंगे। जिनके रिश्ते किसी भी कारण से टूटे हुए हैं, वो अपने रिश्तों को जोड़ने के लिए प्रार्थना करें। यदि वो रिश्ता आपके लिए सही होगा तो परमेश्वर अवश्य जोड़ देगा, पर इस विषय के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।